कहानी शुरू होती है जब कुछ खतरनाक अपराधियों को समुद्री जहाज से उनके देश वापस लाने की योजना बन रही होती है। इनमें पार्क नाम का अपराधी सबसे खतरनाक था, जिसने 30 से ज्यादा औरतों की हत्या की थी और उसे कोई भी पछतावा नहीं था। वह ऑफिसर ली से बदतमीजी करता है तो ली गुस्से में उसे बुरी तरह पीट देता है। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सभी को उनके काम समझाता है। फिर अपराधियों को अलग अलग सेल में भेजा जाता है, जहाँ पर हर अपराधी के लिए एक गार्ड रखा जाता है। ली सभी अपराधियों को वहाँ के नियम बताता है, लेकिन कुछ अपराधी उसका विरोध करते हैं। टॉम नाम का एक अपराधी बिल्कुल चुप रहता है। वहाँ कुछ शातिर महिला अपराधी भी थी, जिनमें जेनी थी। जेनी पर अपने पति और सास ससुर की हत्या का आरोप था। इन महिलाओं पर नजर रखने की जिम्मेदारी ऑफिसर मैरी और डॉक्टर मैक्स की थी। इतने खतरनाक अपराधियों को दूर ले जाना जोखिम भरा था, इसीलिए डॉक्टर मैक्स को भी इस मिशन में शामिल किया गया। साथ ही एला नाम की एक नर्स भी वहाँ पर थी। जब वह मिलकर अपना सामान जचा रहे थे तो डॉक्टर मैक्स ने चुपके से दवाइयों के डब्बे से एक इंजेक्शन चुरा लिया। वहीं दूसरी ओर किचन में रसोइयों का एक ग्रुप मौजूद था जो मिलकर खाना बना रहे थे। उसी वक्त डॉक्टर मैक्स चुराई हुई दवाइयां लेकर इंजन रूम में पहुंच गया। तब यह खुलासा होता है कि डॉक्टर मैक्स को इस शिप में मौजूद सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा को इंजेक्शन देने का मिशन दिया गया था। इस इंजेक्शन का मकसद अल्फा को पूरे सफर में सुलाए रखना था, मगर शिप में अल्फा को कहाँ रखा गया था यह पुलिस हेडक्वार्टर में बैठे ऑफिसर डेविड के अलावा और कोई नहीं जानता था। उधर डेविड कुछ खुफिया कागज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि अल्फा पहले मिलिट्री में हुआ करता था। खैर रात के समय सातिर पार्क ने अपनी जीप में छुपाई हुई तार निकाली और उसकी मदद से उसने अपनी हथकड़ियां खोल दी। फिर उसने तार दूसरे कैदी को दी ताकि वो भी आजाद हो सके। तभी अचानक ये खुलासा होता है कि किचन में जो रसोइया मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि पार्क के ही चेले थे, जो असल रसोइये को जान से मारकर उनकी जगह शिप में घुस गए थे। वहीं पार्क के सेल में जब एक पुलिस वाला चेक करने आया तो पार्क और उसके साथियों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी और उसकी लाश को फ्रीजर में छिपा दिया था। फिर पार्क के गुंडों ने कंट्रोल रूम पर हमला कर वहाँ मौजूद पुलिस वालों को मार डाला और नेटवर्क की सारी तारें काट दी ताकि ऑफिसर ली पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क न कर सके। जल्दी ही ऑफिसर ली को जहाज में कुछ गड़बड़ होने का पता चला। उसने फटाफट अपनी टीम इकट्ठी की, जिसमें मैरी भी थी। लेकिन कंट्रोल रूम पहुंचते ही पार्क के गुंडों ने उन पर हमला कर दिया। वहां जोरदार गोलीबारी शुरू हो गई और ऑफिसर ली और मैरी ने मिलकर पार्क के सभी गुंडों को मार गिराया। तभी मैरी को एक क्रू मेंबर दिखा जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। मैरी ने उससे पूछा कि इमरजेंसी में पुलिस हेडक्वार्टर तक खबर कैसे पहुंचाई जाए। उसने बताया कि इंजन रूम में सैटेलाइट फोन है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उधर पार्क ने बाकी सभी अपराधियों को भी आजाद कर दिया था, लेकिन टॉम ने उसे समझाया कि जहाज को हाईजैक करने में कोई भी फायदा नहीं होगा, बल्कि उसकी गलती की वजह से सब के सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। मगर पार्क ने उसकी एक ना सुनी और सभी पुलिस वालों को मारकर शिप पर कब्जा करने का फैसला किया। उधर हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्स ने खुद को नर्स एला के साथ एक कमरे में बंद कर लिया था, क्योंकि वह पार्क के हाथों मरना नहीं चाहते थे। इधर पार्क जब इंजन रूम तक पहुंचा तो उसने जियान नाम के क्रिमिनल को पुलिस वालों की लाश फ्रीजर में डालते हुए देखा, मगर वे ये नहीं जानते थे कि इंजन रूम की पाइप्स में लीकेज है, जहाँ से होते हुए खून की बूंदें सीधा अल्फा के चेहरे पर गिरने लगी। अचानक उसकी आंखें खुल गई और वह आजाद होने की कोशिश करने लगा। उधर ऑफिसर ली और उसकी टीम क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए उनके सेल्स तक पहुंची तो उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि उनके कई ऑफिसर मारे जा चुके थे और सभी क्रिमिनल्स भाग गए थे। अब ली समझ गया था कि पार्क और उसके गुंडे इंजन रूम के सैटेलाइट फोन को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वह अपनी टीम के साथ तुरंत इंजन रूम की तरफ भागा। वहीं पार्क इंजन रूम में जाकर सैटेलाइट फोन तोड़ने में जुटा हुआ था। फिर उसने एक एक करके वहाँ के क्रू मेंबर्स की जान लेनी शुरू कर दी। जब वह आखिरी मेंबर को मारने वाला था तो ऑफिसर ली और उसकी टीम वहाँ पर पहुंच गई और उसके बाद तो भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर सबसे खूंखार क्रिमिनल अल्फा आजाद हो चुका था और वह भी इंजन रूम तक आ पहुंचा। अल्फा अंधा था, मगर वह चीजों की गर्मी से उन्हें महसूस कर सकता था। साथ ही उसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज थी। अब आम इंसान के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज था। जैसे ही पार्क ने अल्फा को देखा तो उसने बचकर भागने की कोशिश की, लेकिन अल्फा ने तुरंत ही उसे पकड़ लिया और फिर उसकी आंखों के सामने उसके गुंडों को मौत के घाट उतार दिया। फिर वह पार्क की तरफ मुड़ा और एक ही झटके में उसका भी काम तमाम कर दिया। यह सब देखकर बाकी बचे लोग तुरंत वहाँ से भागने लगे और भागना आसान नहीं था, इसीलिए टॉम ने अल्फा का ध्यान भटकाने की कोशिश की ताकि बाकी लोग बच सके। आखिरकार वे एक छोटे से दरवाजे से भाग निकले और अल्फा के आने से पहले दरवाजा बंद कर दिया। इधर पुलिस हेडक्वार्टर में ऑफिसर डेविड सैटेलाइट तस्वीरों से समझने की कोशिश कर रहा था कि जहाज पर क्या हो रहा है। जब उसे पता चला कि सभी अपराधी फरार हो गए हैं और वह हैरान रह गया। तभी उसे डायरेक्टर नाम के व्यक्ति का फोन आया, जिसने जहाज पर हुई पूरी घटना के बारे में बताया। तभी हम देखते हैं कि उस अनजान व्यक्ति के सीने पर एक अजीबोगरीब सा नंबर था और ऐसा ही नंबर अल्फा के शरीर पर भी था। उधर शिप पर दो बचे हुए क्रू मेंबर लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी वहां पर अल्फा आ गया और उसने उन दोनों को बड़ी बेरहमी से मार डाला। उधर नर्स एला ये सब खिड़की से देख रही थी कि तभी अल्फा को उसकी भी भनक लग गई और उसने एला का भी गला घोट दिया। जब डॉक्टर मैक्स ने सब कुछ देखा तो वह डर के मारे कैबिन से बाहर निकला, जहाँ उसे ऑफिसर ली और उसके कुछ साथी मिले। जब ऑफिसर
ऑफिसर ली ने उसे धमकाया तो डॉक्टर मैक्स ने कबूल कर लिया कि उसे अल्फा को नींद का इंजेक्शन देने के पैसे मिले थे, लेकिन वह यह बिल्कुल नहीं जानता था कि अल्फा जाग कैसे गया। फिर ली ने मैरी और बाकियों को किसी सुरक्षित जगह पर जाकर छुपने को कहा और खुद बचे हुए लोगों को ढूंढने निकल पड़ा। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिमिनल जियान घूमते घूमते जैनी के कमरे में घुस गया और उसने वहाँ मौजूद गार्ड को मारकर जैनी और बाकी क्रिमिनल्स को आजाद किया। मगर कुछ ही पलों में अल्फा वहाँ पर भी आ गया और उन पर जानलेवा हमला कर दिया। पर जैसे तैसे वे सब अपनी जान बचाकर लिफ्ट में घुस गए, तब अल्फा भी उनके पीछे दौड़ा और लिफ्ट के ऊपर चढ़ गया। इधर ऑफिसर ली ने जब यह सब देखा तो वह कैदियों को अल्फा के आतंक से बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन तभी अचानक लिफ्ट सीधा नीचे जा गिरी, जिसमें दबकर जियान की मौत हो गई। तब ऑफिसर ली को लगा कि अल्फा भी मर गया होगा, लेकिन वह किसी तरह बच निकला। खैर फिर ऑफिसर ली ने तुरंत जैनी को फ्रीजर में छुपा दिया और खुद अल्फा का सामने करने लगा। उसने जैसे तैसे अल्फा का हाथ तोड़ डाला, लेकिन फिर भी वह अल्फा की ताकत के सामने नहीं टिक सका और मारा गया। इसके बाद वह फ्रीजर में घुसा तो जैनी घबराकर नीचे लेट गई और मरने का नाटक करने लगी। खुशकिस्मती से फ्रीजर की ठंड की वजह से अल्फा को उसका जिंदा होने का पता नहीं चला और वह चुपचाप वहाँ से बाहर चला गया। वहीं दूसरी ओर टॉम और बाकी लोग उस कमरे में पहुंचे जहाँ अल्फा को कैद किया गया था। वहाँ उन्हें अल्फा के कुछ कागजात मिले तो उन्हें पता चला कि अल्फा की उम्र तो बहुत ज्यादा है, सही मायने में तो उसे जिंदा ही नहीं होना चाहिए था। असल में वह साल 1943 के दूसरे विश्व युद्ध का फौजी है। युद्ध में जापानी फौजियों ने उसे पकड़कर बंदी बना लिया था, जिसके बाद उन्होंने उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए। असल में वह लड़ाई के लिए सुपर ह्यूमंस की फौज तैयार करना चाहते थे। फिर डॉक्टर मैक्स ने थोड़ी और छानबीन की तो पता चला कि अल्फा के अंदर कई ह्यूमंस पावर्स हैं। वो एक आम इंसान से बहुत ज्यादा ताकतवर और तेज है और वह कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। इसके बाद हमें साल 1943 की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ जापानी साइंटिस्ट अपने सुपर ह्यूमंस एक्सपेरिमेंट के सफल होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन अचानक अल्फा उठ खड़ा हुआ और उसने सबको भयानक तरीके से मार डाला। इधर पुलिस हेडक्वार्टर के ऑफिसर डेविड एक स्पेशल टीम के साथ शिप की ओर रवाना हो गया। इस स्पेशल टीम के लोगों ने एक खास तरह का इंजेक्शन लिया था ताकि वह अल्फा की शक्तियों का मुकाबला कर सके। फिर शिप पर पहुंचकर उनकी मुलाकात जैनी से हुई। जैनी ने उससे मदद मांगी, मगर डेविड का मकसद सिर्फ अल्फा को मारना था, किसी और की मदद करना नहीं। इसलिए उसने देखते ही जैनी को गोली मार दी। इसके बाद उसने टॉम के साथियों को भी मार डाला और फिर उसका सामना टॉम से हुआ। पता चलता है कि डेविड और टॉम एक दूसरे को पहले से जानते थे। टॉम की छाती पर भी बिल्कुल वैसा ही नंबर था जैसा अल्फा के शरीर पर। फिर हमें पता चलता है कि कई साल पहले डेविड के ग्रुप्स ने बहुत सारे लोगों को अगवा करके उन पर जबरदस्ती एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन उनके एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहे। लेकिन उनमें से सिर्फ एक इंसान जिंदा बच गया था और वह था टॉम। इसका मतलब यह था कि उसके ऊपर किया हुआ एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा, लेकिन वह डेविड के चुंगल से बच निकला और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। कुछ समय बाद उसने शादी की और एक प्यारा सा बेटा हुआ, मगर जल्दी डेविड को भनक लग गई कि टॉम जिंदा है और वह कुत्तों की तरह टॉम के पीछे पड़ गया। एक दिन वो टॉम के घर में घुस आया और उसकी पत्नी और बेटे को जान से मार डाला। इस घटना से टॉम को इतना गहरा सदमा लगा कि वह अपना भेष बदलकर क्रिमिनल बन गया ताकि वो भी मौका मिलते ही डेविड से बदला ले सके। खैर तभी अचानक अल्फा ने वहां आकर डेविड और टॉम पर हमला कर दिया। तब डेविड ने एक खास इंजेक्शन लिया ताकि उसकी शक्तियां बढ़ जाए और वो अल्फा का मुकाबला कर सके, और जल्दी उसने अल्फा को हरा दिया और टॉम के सामने गया। डेविड ने टॉम को हंसते हुए याद दिलाया कि कैसे उसने टॉम के नन्हे बच्चे को मार दिया था। तब टॉम ने गुस्से में डेविड पर हमला करके उसे समुद्र में फेंक दिया और खुद भी साथ ही कूद गया। फिर अगले दिन हम डायरेक्टर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक आइलैंड पर वही पुराने वाले डेविड के एक्सपेरिमेंट चला रहा था। फिर वहाँ एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कोई और नहीं बल्कि टॉम का बेटा ही था। असल में डेविड ने टॉम के बेटे को नहीं मारा क्योंकि उसमें टॉम की तरह सुपर पावर थी। डेविड उसे डायरेक्टर के पास ले गया। तब पता चलता है कि डायरेक्टर 1943 के जापानी प्रयोग का हिस्सा था जिसमें उसे और अल्फा को सुपर ह्यूमन शक्तियां मिली थी। अब डायरेक्टर बच्चे का प्रयोग करके सुपर ह्यूमंस की नई दुनिया बनाना चाहता था। इधर टॉम समुद्र में कूदने के बाद किनारे पहुंच गया और इस गुप्त ऑर्गेनाइजेशन से अपने परिवार की मौत का बदला लेने के लिए तैयार था। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।